उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, काम पर नहीं लौटने पर सरकार ने दे दी एस्मा और एनएसए लगाने की चेतावनी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल के कारण लोगों को बिजली की समस्या का सामना झेलना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को प्रदर्शन छोड़कर काम पर वापस लौटने की अपील भी की थी। लेकिन प्रदर्शनकारी बिजली कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, एस्मा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार ने काम पर नहीं लौटने वाले संविदा कर्मियों को तुरंत बर्खास्त करने की धमकी भी दी है। सरकार ने ये भी कहा है कि हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। सरकार ने भी हड़ताल के मद्देनजर राज्य में सभी को अलर्ट कर भी दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल के तहत जाम जनता को काफी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने संघ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले लगभग 1 लाख कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने गुरुवार को पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि कुछ विद्युत विभाग के कर्मचारी वापस लौटने को भी तैयार हैं। जो कर्मचारी वापस लौटने को तैयार हैं, उन कर्मचारियों का सरकार की तरफ से स्वागत है। बिजली संगठन ने इस हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है और बहुत से कर्मचारी काम करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने बिजली कर्मचारियों को काम करने से रोका तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हड़ताल से अगर जनता को परेशानी हुई तो सरकार हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। सरकार ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बंदोबस्त किए हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस्मा बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सजा होने का भी उसमें प्रावधान है। जो कर्मचारी काम पे आना चाहते हैं, जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, बहुतायत कर्मचारी काम पे बने रहने का उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ति रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के विरुद्ध, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों न हो, भले ही कर्मचारी संगठनों के नेता क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ एनएसए या रासुका सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तैयार हैं और तब उससे बहुत सख्ती से हम निपटेंगे। हमने माननीय मुख्य सचिव ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, माननीय मुख्य सचिव ने और राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने और हमारे अधिकारियों ने, यूपीपीसीएल के चेयरमैन, एमडी सहित सभी अधिकारियों ने, एसीएस सहित सभी अधिकारियों ने, पुलिस और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से वीसी करके उन लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। आज की अंतिम हम लोग आज वार्ता किए, आज भी हमने लगभग 2 घंटे वार्ता किया। उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, बात नहीं बनती दिख रही है। तो उस दृष्टि से हम
जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को, पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनका नेता हो, अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ति को नुकसान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था है, कई जगह मैंने सुना है और पीछे की हड़तालों में भी सुना है कि कई जगह ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उस पर काम करना भी चाहे तो। हड़ताल की घोषणा करने वाले संगठनों से सरकार लगातार बात भी कर रही है। आज भी 2 घंटे तक बातचीत हुई, मगर हठधर्मी लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार से बातचीत का रास्ता अब भी खुला रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली कर्मचारियों के साथ पिछली 3 दिसंबर को हुए समझौते के कई बिंदुओं पर कदम उठाए हैं। बाकी बिंदु पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन विद्युत कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है, हड़ताल करने पर अड़े हुए हैं। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,